हाय, राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हेयर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो एसपी होता है ना, वो हमेशा हमें सुन रहा होता है। हर किसी का जो स्पेसिफिक पर्सन होता है, जो उसके दिल में होता है, उसके दिमाग में होता है, वो उसे हर समय सुन रहा होता है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकेंड। ठीक है। और वो कैसे होता है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वन मोर थिंग, आपको इस लेवल तक के लिए, इस लेवल पे आने के लिए, ठीक है, पावरफुल होना पड़ेगा। और व्हाट आई मीन बाय पावरफुल, पावरफुल इन सेंस ऑफ एनर्जीज़। ठीक है, आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी, खुद की एनर्जी इतनी हाई होनी पड़ेगी, इतनी हाई होनी चाहिए जो आप ये चीज़ कर पाओ। ठीक है, क्योंकि देखो, आपकी खुद ही फ्रीक्वेंसी कम होगी, आप खुद ही डर में, दुख में, दर्द में, है ना, ऐसे लो वाइब्रेशन वाली फीलिंग्स पर होगी, तो आप सामने वाले इंसान को कितनी ही पॉजिटिव वाइब्रेशन क्यों ना भेजो, वो पॉजिटिव बनकर नहीं जाएगी। तो मैंने बोला ना, जो कि हमारा एसपी हमें हमेशा सुन रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने इन वाले कानों से हमें सुन रहा होता है। ठीक है, हम जो सोचते हैं, हर चीज़ एक एनर्जी है। ठीक है, हम जो सोचते हैं वो एज अ वेव, जिसके बारे में सोच रहे होते हैं, उस तक जाती ही जाती है। और अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है तो करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज सिंपल समझो, वाईफाई भी तो एग्जिस्ट करता है, आपको दिखता है उसके सिग्नल आपके फ़ोन तक जुड़े हुए, दिखता है, सिग्नल्स होते हैं, ट्रैवल करते हैं, नहीं करते। सेम ऐसे ही एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस भी ट्रैवल करती हैं। तो हम जिस इंसान के बारे में सोचते हैं, वो उस इंसान तक जैसी सोच हमारी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, हैप्पीनेस, सैडनेस, एनवी, जेलसी, एंगर, जिस भी इमोशन उसके साथ एसोसिएट होता है, वो उसी इमोशन के साथ उस इंसान तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो वो इन कानों से हमें नहीं सुन रहा होता, बट थ्रू आर एनर्जीज, सबकॉन्शियस माइंड और दिल से दिल तक वाला जो रिश्ता होता है, उससे सुन सकता है, फील कर सकता है कंप्लीटली। इसीलिए हम सामने वाले इंसान के बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना, और उससे क्या करवाना चाहते हैं अपने लिए, वो सब किस पे डिपेंड होता है, हम पर, लिटरली हम पर। अब देखो, यूनिवर्स हमारी लाइफ में वही चीज़, यूनिवर्स मतलब हमारी लाइफ में सिंपल सिचुएशंस वही अट्रैक्ट होती हैं जो हम सोचते हैं, है ना, जैसा हम चाह रहे होते हैं। अब उस चाहने में ना, किस हिसाब से आप वो चीज़ चाह रहे हो, ये भी डिपेंड करती है कि कमी है आपके पास इसीलिए आप चाह रहे हो, या फिर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ग्रेटिट्यूड के साथ चाह रहे हो। ठीक है, आप लैक ऑफ, मतलब होता है ना कि कमी के साथ चाहोगे, लैक वाली फीलिंग के साथ चाहोगे, तो चीज़ नहीं होगी। ओके, तो जब भी हम अपनी लाइफ में देखते हैं, तो हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती हैं, वो हमारे वर्ड्स पे लेकर नहीं आती। ठीक है, मतलब अगर मैं सोचूं, मैं बोल कुछ और रही हूँ, ठीक है, और मैं सोच कुछ और रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अच्छा अच्छा सामने वाले इंसान के लिए, और दिमाग में मेरे चल रहा है कि ये इतना गंदा है, ऐसा हो जाए, इसके साथ बुरा हो जाए, ये तो वैसा करते हैं, ये लोग बहुत बेकार है। तो आपको क्या लग रहा है, सामने वाले इंसान तक कौन सी वाली एनर्जी जाएगी, जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सामने वाला इंसान मेरी प्रेजेंस में फिर कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। इसके ऐसे लक्षण होते हैं, ठीक है, सिम्टम्स। जैसे आप खुद पे लेकर चलो ये चीज़, कभी कभी आपको आपकी लाइफ में ऐसे इंसान ज़रूर मिले होंगे जो सामने से हमारे बहुत मीठे बनते हैं, मतलब हमारे बहुत हेल्पफुल, है ना, हमें बहुत हेल्प करते हैं, बट हमें हमसे अच्छी वाइब नहीं आती, है ना, हमें लगता है कि ऐसा क्यों है ना, क्यों? क्योंकि उस इंसान के दिमाग में हमारे लिए जो बातें चल रही हैं, वो उसके मुंह से निकलने वाली बातों से टोटली अपोजिट होती हैं। तो हमें ना मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे होते हैं, इसीलिए हमें कन्फ्यूजन होता है, और हमें उस इंसान के साथ सेफ फील नहीं होता, और वो समझ नहीं आता, फिर लगता है कि इसके साथ मुझे अच्छा फील होता है, ये जो बोल रहा है वो समझ नहीं आता है, ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। होता है ना ऐसे लोग जिनके साथ हमें समझ नहीं आता कि हमारे बारे में वैसे तो सही बोल रहा है, जिसे हम ये बोलते हैं नॉर्मल, उसमें मैंने, अरे वो क्या बोलते हैं लोग उसे, चापलूसी करना टाइप, समझ रहे हो, कि वो सामने से बहुत बड़ा बड़ा, शायद वही वर्ड होता है, आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर। इन्हें क्या हो गया, शायद वही वर्ड होता है, एक मिनट रुक जाओ, इन्हें शांत होने देते हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि उस, मतलब उस टाइप के लोगों को वही बोलते हैं या नहीं बोलते, बट स्टिल आप समझ गए होगे, आई नो, क्योंकि तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है कि जिन लोगों से हमें ढंग से नहीं समझ आ रहा होता कि वो हमारा भला चाह रहे हैं या बुरा चाह रहे हैं। ओके, ठीक है। अब यूनिवर्स हमारे वर्ड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है, मतलब कि हमारी लाइफ में वैसे सिचुएशंस नहीं लाता जो हम बोल रहे हैं। वो कैसे सिचुएशंस लेकर आते हैं, जो हमारा बिलीफ होता है, जो हमारे इंटेंशन होते हैं, जैसा हम स्टेट में होते हैं, हम जिस स्टेट में होते हैं। अगर हम ग्रेटिट्यूड वाली स्टेट में हैं, तो हमारी लाइफ में और ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसके लिए हम भगवान से थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, अगर हम कमी वाली स्टेट में हैं कि मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरी तो किस्मत ऐसी है, ये ऐसे है, उनके पास है, मेरे पास नहीं है, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में और सिचुएशंस ऐसे लेकर आएंगे जिसके साथ आप, ये जो चल रहा है ना अभी, जो आपने बातें सोची ऐसे, वो और ज़्यादा बढ़ें। ठीक है, अगर आप गुस्से वाली चीज़ों में हो, ठीक है, तो आपके साथ गुस्से वाली चीज़ें और होंगी। अगर आपको रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन, और आपकी रिलेशनशिप खराब जा रहे हैं, तो और आप उस चीज़ के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप उस स्टेट में ही रह रहे हो, उसके लिए आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स आप तक वो ही चीज़ें दोबारा दोबारा लेकर आएंगे, बिकॉज ही इज़ फादर, है ना, वो हमारे लिए इतना भला चाहते हैं, वो हमें बार बार हमारी लाइफ में यही सिचुएशंस लेकर आएंगे ताकि हम अपना पैटर्न ब्रेक करें और नई चीज़ें सीखें जो वो हमें सिखाना चाह रहे हैं, जो हमारे लिए हमारी
लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ये चीज़ कि हमारा एसपी जो है वो हमें हर समय सुन रहा होता है, मैं आपको ये चीज़ करवाने के लिए, इस चीज़ पर यकीन दिलवाने के लिए एक एक्सरसाइज भी बता रही हूँ जो अभी बताऊँगी, ठीक है, जो मैंने लिख रखी है अपने नोट्स में, वो आपको आज रात सोने से पहले करनी है और फिर आप सिंपली देख लेना कि क्या फ़र्क होगा। ओके, और अब मैं आपको सीधा वो एक्सरसाइज बताती हूँ कि आपको आखिर करना क्या है, जिससे आपको समझ आ जाएगा। और ये चीज़ वो भी है अब पार्ट ऑफ टेलीपैथी, ठीक है। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मैं टेलीपैथी करती हूँ, टेलीपैथी प्रैक्टिस करती हूँ, है ना। अभी मैंने 3-4 वीडियो पहले भी, मतलब मेरी एक सक्सेस स्टोरी रही है वो टेलीपैथी रिलेटेड करके, बट बिकॉज आई फील सो ड्रेन्ड आफ्टर डूइंग टेलीपैथिक एक्सरसाइजेज, इसलिए मैं उसको रेगुलर नहीं करती। और मैं आपको भी एडवाइस नहीं दूंगी कि रोज़ रोज़ करने बैठ जाओ, नहीं, मैक्सिमम फॉर 3 days, मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ एनर्जी भेजने वाले काम करना है। 3 दिन से ज़्यादा आप नहीं करोगे, और वो मतलब 3 दिन कर लेना, वो भी मैं आपको आपके उसके लिए कर रही हूँ, वरना आप एक बार करोगे ना वो चीज़ तभी पहुँच जाती है, ठीक है। तब मैं बताती हूँ आपको कि करना क्या है। देखो, सोने से पहले आपको अपनी आइज़ क्लोज करनी है, और मैं जैसे जैसा बोल रही हूँ, ठीक है, उसको अभी अपने दिमाग में स्टोर कर लो, ओके। और फिर जब सो रहे होगे ना तब उस रिप्ले करके सब कर लेना। ये डॉग बाग कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर दो। तो सोने से पहले आपको इमेजिन करना है सिंपली, अब कुछ भी हो सकता है, आपके एसपी के साथ लड़ाई होकर चुकी हो, ठीक है, फिर भी आपका रिलेशनशिप, या फिर आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा हो, कोई लड़ाई हो गई हो, या फिर कुछ भी बात हो गई हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, ठीक है, कुछ भी हो, आपको एक्सरसाइज करनी है। और एसपी में वन मोर थिंग, एसपी में हमेशा लाइफ पार्टनर नहीं होता, एसपी में कुछ भी आ सकता है। एसपी मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक पर्सन, आपके पेरेंट, आपका सिबलिंग, ठीक है, कोई भी, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, या फिर आपका कोई लॉन्ग टाइम वाला फ्रेंड, जो जिस भी इंसान के लिए आप करना चाह रहे हो, आप हर किसी के लिए कर सकते हो, ओके। इसमें आपको सिंपली करना क्या है, सोने से पहले आइज क्लोज करना, ठीक है, इमेजिन करना आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ है, आप लोग एक दूसरे को देख रहे हो, ठीक है, वो जो एक बहुत कंफर्टिंग, ठीक है, लवली फ्रीक्वेंसीज होती है, आप उस इमोशन को होल्ड करके रखो, ओके, आपने उस इमोशन को होल्ड करके रखना है। उसके बाद आप जो भी चाहते हो कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे बोले, ठीक है, एक तो ये चीज़ पहले डिसाइड करके रखना, वो आप उसकी आवाज़ में सुनो, ठीक है, वो आप उसकी आवाज़ में सुनो कि वो आपसे क्या कह रहा है। अब वो सॉरी भी हो सकता है, ठीक है, आई लव यू भी हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, आप जो भी चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली उस वो जो इंसान, सामने वाला इंसान, आपको सिंपली उस सामने वाले इंसान की आवाज़ में वो चीज़ें सुननी है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब रिपीट मोड पे वो सामने वाला इंसान वही चीज़ें बोल रहा है, बार 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 आपको सीन रिपीट करना है जो आप चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप अपना आंसर दोगे उसे, ठीक है, आपका जो आंसर बनता है उस टाइम पे बोलना, आप उस आंसर को बोलोगे, ठीक है। सिंपली इसमें कोई ग्रजेस होल्ड करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ का यूज़ नहीं होना चाहिए, लाइक लो फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन का यूज़ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब वो चीज़ कर रहे हो तो आपको बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। तभी मैं बोल रही हूँ रात को सोने से पहले, बिल्कुल जब आप बिल्कुल सोने वाले स्टेट में हो तब करना है ये सब चीज़ें, तब ताकि कोई आपको बीच में डिस्टर्ब ना करे जब उस एक्सरसाइज के बीच में होगे, ठीक है। सिंपली क्या करना है, आइज क्लोज करना है, इमेजिन करना है जो भी इंसान आपको देखना है, और आपको ये इमेजिन करना है आपने जो भी चाहा है कि वो सामने वाला इंसान बोले वो एग्जैक्टली वही बोले, या फिर आप सिंपली सामने वाले इंसान को कमांड दे सकते हो। जो मैं टेलीपैथिक करती हूँ उसमें मैं कमांड देती हूँ, ठीक है, मतलब मैं नहीं सुनती सामने वाले इंसान की आवाज़ में वो चीज़ें जो मुझे सुननी है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी आवाज़ में सामने वाले इंसान को बोलती हूँ कि मुझे ये सुन, मतलब मैं उसको बता, जैसे कि मैं जो करती हूँ मैं बता देती हूँ आपको। सामने वाले इंसान को इमेजिन करके मैं उसके ईयर में विस्पर करती हूँ ऐसे धीरे से कि यू आर ऑब्सेस्ड विद मी। ये भी एक विस्पर टेक्निक होती है, आपने अगर सुनी होगी तो ठीक है, वरना मैं बता देती हूँ। ये विस्पर टेक्निक होती है, एक बहुत आपको ना ऐसे कंफर्टिंग फ्रीक्वेंसी में आना पड़ता है, उसके लिए बहुत शांत होना पड़ता है, डीप ब्रीथ्स करनी पड़ती है, जहाँ बिल्कुल आपका हार्ट बीट बिल्कुल लो हो रखी होती है ना, आप आराम से सांस ले रहे होते हो, सब कुछ बहुत कंफर्टिंग होता है। फिर आप ये सब चीज़ों में एंटर करते हो, ठीक है। आपको लंबी सांसें लेकर ही एंटर करनी होती है, जब आप रात को सोने से पहले करोगे ना तो भी आप लंबी सांसें लेकर ही एंटर करना, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपली उस इंसान के कान में बोल देती हूँ कि यू आर ऑब्सेस्ड विद मी, यू लव मी सो मच, यू आर ऑब्सेस्ड विद मी, यू लव मी सो मच, यू आर ऑब्सेस्ड विद मी, यू लव मी सो मच, ठीक है। और फिर मैं बोलती हूँ कि दिस इज़ आवर ओनली रियलिटी, बिकॉज आई बिलीव इन डार्क फेमिनिन एनर्जी, ठीक है, जो कि कमांड देती है। तो वेन एवर आई डू एनी टेक्निक्स रिलेटेड टू दिस मैनिफेस्टेशन एंड ऑल, आई सिंपली कमांड, ठीक है, सामने वाले इंसान को या फिर सामने वाली एनर्जीज़ को। अगर आपको ऐसे करना है तो आप भी कर सकते हो, बट बिफोर दैट, और पता है इसीलिए मेरी एनर्जी ज़्यादा भी यूज़ होती है जब मैं टेलीपैथी करती हूँ ना, बिकॉज मैं अपनी एनर्जी से उस पर वो कर रही होती हूँ कि भाई डी समझ गए। ठीक है, तो सिंपली टेक्निक्स होती हैं, आपको जो भी सोचना है आप वो करो, सामने वाले इंसान से सुनो या फिर उसको सिंपली बोलो और आपको वो ही सुनने को मिलेगा। और इस सीन पे ऑब्सेस्ड तो बिल्कुल मत होना। अगर ये सीन आपकी रियलिटी में नहीं आ रहा,
ठीक है, करने के बाद भी दिस सिंपली शोज, इसका मतलब ये सिंपली यही दिखा रहा है ना कि आप ऑब्सेस्ड हो, आप बार बार उस चीज़ को चेक कर रहे हो। और अगर आप किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड होगे वो चीज़ नहीं आ पाएगी, इसीलिए आपको टेक्निक करनी है, क्योंकि हमारे ब्रेन को नहीं पता होता क्या सच है, क्या रियलिटी है, क्या इमेजिन कर रहे हैं हम लोग। तो आपको, जैसे मैंने बोला नहीं कि लास्ट सेंटेंस में ऐसे ही बोल के खत्म करती हूँ कि दिस इज आर ओनली रियलिटी, तो आपको भी ये सेंटेंस का यूज़ करना है ताकि वो जो आपने सीन यहाँ पे बनाया है वो लॉक हो जाए, ठीक है, और फिर आपका ब्रेन उसको रियलिटी बना दे। ठीक है, बस सिंपल हो गया। आपने अब उसको अगले दिन जब आप सुबह उठोगे उसको लेट गो कर देना, उस बात को भी, उस इंसान को भी, उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को भी, हर चीज़ को। अब एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मूव लाइक द वर्जन जिसका वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। और आपका जब बिलीव बनेगा वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, आप ऑलरेडी उस चीज़ को, यहाँ सीन को रिवाइंड कर चुके हो, आपके दिमाग में ऑलरेडी वो सीन है। इसका मतलब जब वो यहाँ है तो वो यहाँ भी है। अब वो अपने आप आएगा, अपने आप अट्रैक्ट होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो करना था वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, सो डोंट बी ऑब्सेस्ड। और ये वही चीज़ होती है जो आपको ये भी दिखाता है कि अगर आप घर बैठे सोच रहे हो कि ये तो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं ना, ये तो मेरे से बात नहीं करते हैं, ये तो किसी और से बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में रियल हो जाती हैं कि आपका स्पेसिफिक पर्सन ऐसा करने लगता है। ठीक है, और अगर इनकेस वो ऐसा नहीं कर रहा होता तो मे बी, मतलब आपने ऐसा नहीं सोचा होता बट स्टिल सामने वाला इंसान ऐसा कर रहा होता है, तो इसके दो चीज़ें होती हैं कि या तो वो आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप निकालवाने आया हुआ है, ठीक है, तो आपको उस चीज़ को सिंपली एक्सेप्ट करना है और अपने आप में ज़्यादा फ़र्क दिलवाने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है कि किसी के आने और जाने से आपको इतना फ़र्क पड़ेगा कि आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना। दूसरी चीज़ कि वो बैक ऑफ योर माइंड कहीं ना कहीं फिटेड होती है वो चीज़। अगर आपने अभी रियलिटी में नहीं सोचा ना, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ कहीं ना कहीं किसी कंटेंट से कंज्यूम होकर आपके फैमिली से आ सकती है कि रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, फिर बाद में लोग ऐसा करते हैं तो ख़राब हो जाता है, इसीलिए वो आपके साथ ऐसा हो गया होगा। ठीक है, आपके पास इतनी पावर है ना, आप हर ख़राब चीज़ को सही कर सकते हो, और अगर आप सही नहीं कर सकते तो आप उसको कम्प्लीटली लेट गो कर सकते हो इस हिसाब से कि आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़े। ठीक है, ऐसा नहीं होना होता कि सामने वाले का जो बिहेवियर होता है, उसके जो एक्शंस होते हैं वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करें, तो आपको ऐसा नहीं करना। बाकी आप ये चीज़ करके देखो जो मैंने अभी आपको बताई है, ये एक काइंड ऑफ टेलीपैथिक टेक्निक ही है। सिंपल, आपको अगर सीधा रिलेशनशिप में यकीन नहीं होगा तो एक तो वही चीज़ होती है ना कि आप सीधा अपने पार्टनर के साथ अगर नहीं कर सकते ये चीज़, है ना, उस पर नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपका बिलीव उतना नहीं। जैसे जब मैंने टेलीपैथी स्टार्ट करी थी ना, तो मैंने सबसे पहले अपने घर वालों पर ही करना स्टार्ट करा था। मतलब मैं उनको इमेजिन करके बोलती थी कि आप मेरे लिए ये लेकर आयो, कल आप मेरे लिए ये लेकर आयो। तो मैं जैसे मैं उनसे बोलती थी कि कल आप, जैसे मेरे पापा को करती थी, मेरे को अभी याद है मेरा पहला टेलीपैथिक जो वो करा था मैंने मैसेज अपने पापा से करा था कि मेरे पापा लाइक ऑफिस पे अपने काम पे, और जब वो घर वापस आ रहे हैं तो मैंने अपने उसमें ही बोला था कि आप मेरे लिए ये वाली चॉकलेट लेकर आ रहे हो। स्पेसिफिकली मैंने उस चॉकलेट को मेंशन करा था, दिमाग में इमेजिन करा था, और ना उससे पहले मैंने गूगल भी करा था कि मेरे ध्यान से उसके हर फीचर डिटेल देखने के लिए उसकी चॉकलेट दिखती कैसी है बाहर से रैपर। तो मैंने पापा से बोला कि पापा आप मेरे लिए ये लेकर आ रहे हो, आप मेरे लिए ये लेकर आ रहे हो, आप मेरे लिए ये लेकर आ रहे हो। और मैंने विजुअलाइज उसमें ही देख लिया कि पापा ना मेरे को मेरे सामने खड़े हैं, वो चॉकलेट मुझे दे रहे हैं। ठीक है, और ये मतलब मुझे तब, मैं क्योंकि ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जब पापा आए ना तो पापा मेरे लिए वो चॉकलेट लेकर आए थे। समझ रहे हो सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। मैंने वो सीन क्रिएट करा, उसके बाद मैं ऑब्सेस्ड नहीं हुई उस चीज़ से, क्योंकि मेरे लिए वो चॉकलेट आ चुकी है। ये नहीं कि पापा है तो मैं देखूंगी कि लाए हैं, अगर मैं सिर्फ देखने के उसमें होंगे ना तो वो नहीं लाएंगे, मतलब वो चीज़ आएगी ही नहीं ना रियलिटी में, क्योंकि वो चीज़ ऑब्सेस्ड हो रही है हमारी लाइफ में। फिर बता रही हूँ, हमारी लाइफ में वही सिचुएशंस आती हैं जो हम स्टेट ऑफ बीइंग में होते हैं, जो हम स्टेट में होते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, जिस पर हमारा बिलीव होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस टेक्निक को आज रात सोने से पहले ज़रूर करना। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन पे कर सकते हो, अगर सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है तो कोई छोटी चीज़ भी ट्राई कर सकते हो, चॉकलेट, कॉफ़ी, कुछ भी। ठीक है, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।